आदर व सम्मान के योग आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी और साथ में बैठे हुए मेरे गुरुजी, जिनसे पढ़ना लिखना सामाजिक बातें वो सारी चीज़ें मॉर्निंग असेंबली में सीखी हुई श्री नरेश बराड़ जी, बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब श्री राकेश जैन जी, डॉक्टर अजय चौधरी जी और जितने भी बहन जी के साथ आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने सभी आदरणीय रिस्पेक्टेड मेंबर, कांग्रेसी नेता और बहुत ही मान सम्मान के काबिल आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने मातृशक्ति बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के प्रोग्राम में पहुंचे, आपका हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब बात आई कि महिलाओं के सम्मान में हमने कुछ करना चाहिए, वैसे तो हम रूटीन के प्रोग्रामों में महिलाओं से जुड़ी, युवाओं से जुड़ी और सफीदो हल्के की कोई सामाजिक बात और कोई भी सामाजिक प्रोग्राम जो भी संस्था यहां चला रही हैं उनके साथ मिलकर हम रूटीन में काम करते रहते हैं। हॉस्पिटल की तरफ से भी और निजी तौर पे भी जब भी मौका मिलता है कोशिश करता हूं कि हर प्रोग्राम का हिस्सा बनूं। और खास तौर पे मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं सफीदों के अंदर, रविदास कमेटी की बात करें, वुमन इरा फाउंडेशन की बात करें, गुरु नानक संघ सेवा समिति की बात करें, जितनी भी संस्थाएं हैं सबके साथ मिलके काम करने का मौका मिलता है, अच्छा लगता है, किसी न किसी की हेल्प कर पाते हैं। 2 साल पहले परमात्मा की दया से, माँ बाप के आशीर्वाद से आपके बेटे ने सफीदों में हेल्थ सर्विसेज देने का लक्ष्य रखा और 1.5 साल पूरा होने के बाद हमें लगा कि पिल्लू खेड़ा जो खंड है हमारा, पिल्लू खेड़ा बेल्ट में, वहां भी हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो, क्योंकि सरकारी सेवाओं का आप सबको पता है कितनी क्या सर्विसेज वहां पे टाइम से मिलती हैं। तो हमने ये लक्ष्य रखा, स्कूल बहुत अच्छे हैं सफीदों में, यदि प्राइवेटों की बात करें, सरकारियों में बहुत काम करने की जरूरत है। हमने दूसरा लक्ष्य रखा हेल्थ सर्विसेज में काम करने की, तो ये हमने खुद ही हिस्सा बन गए, हम हॉस्पिटल खोले सफीदों में और लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोशिश करते हैं जिसका सरकारी में इलाज नहीं हो पाता कि आप हमारे अस्पताल में आओ, आप अपना इलाज कराओ, बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने आप संभाल लूंगा, आप अपना स्वस्थ रहो, शिक्षित रहो। ये 2 ही लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, उसके बाद सर के पास पायनियर स्कूल में पढ़ा हूं, तो एक तरीके से इस सफीदों में बाहर ना जाना पड़े किसी को। और जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की बात आई तो मेरे भाई अनिल अमर उजाला, ये मेरे से पहले से संपर्क में थे, हमेशा सफीदों को लेकर, चाहे समस्याओं को लेकर हमेशा सफीदो हल्के की आवाज उठाते रहते हैं अखबार के माध्यम से कि यहाँ पे क्या क्या कमी है। ये बोले कि महिला दिवस पे प्रोग्राम करना है सर, मैं कहा हम तो रूटीन के कामों में अनिल जी करते ही रहते हैं, चाहे वो हेल्थ डोनेशन की बात हो, हेल्थ चेकअप कैंप की बात हो, ब्लड डोनेशन की बात हो, चाहे वो गांव में किसी सामूहिक प्रोग्राम में कोई सामूहिक विवाह का हो, हम तो जाते रहते हैं। और महिला सशक्तिकरण में हमने ये लक्ष्य भी रखा है, युवा और महिला, खास तौर पे ये मैंने लक्ष्य भी रखा है और अपील भी करता हूं मैं घर घर जाता हूं जब, कि इस बार आपने बदलाव लेके आना है। और जो आज आपके सामने
सशक्त मूर्ति बैठी हैं बहन कुमारी शैलजा जी। मैंने शामिल होने से पहले, देखो आदमी पूरी वर्किंग करता है, मैंने पूरा बहन जी के बारे में जाना। इनका संघर्ष भरा जीवन हिसार जिले से शुरू होके और आज बहन जी को बुलाने का लक्ष्य भी यह है कि आप सब जो भी महिला आज और जो भी बेटी बहन एक मोटिवेशन के तौर पे आप इनको देख सकते हैं कि एक गरीब परिवार में जन्म लेके आज बहन जी कहां तक पहुंच गई हैं। भारत सरकार में मंत्री रही, इस हरियाणा प्रदेश में जहां पे आप सब देखते हो कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही, और आगे हमने तो अपना लक्ष्य बना लिया है बहन जी को चंडीगढ़ की कुर्सी पे बिठाना है। और एक तरीके से जिस समाज की और एक तरीके से सभी समाज की जो लड़ाई लड़ते हुए वो आगे दर आगे कांग्रेस, राहुल गांधी जी की यात्रा पूरे देश में और बहन जी की यात्रा कांग्रेस संदेश यात्रा पूरे समूचे हरियाणा में जो बहन जी ने और लोगों का जो प्यार उमड़ के आ रहा है, ये पूरा मन मना लिया कि इस बार चंडीगढ़ से घाट हम मानेंगे नहीं। और मैं खास तौर पे युवाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जो इतना अच्छा स्वागत किया बहन जी का, और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने सभी मीडिया कर्मी, क्योंकि मेरे को तो आप रूटीन में सुनते हुए रहते हो, मैं सब आपके पास रहता हूं, आज बहन जी को आपने सुनना है। सभी जितने भी अतिथिगण आए हैं सबको मेरा हाथ जोड़ के अभिनंदन है, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया कर्मियों का भी, आप इस पूरे प्रोग्राम को पूरे समूचे हरियाणा में आपको देखा जाएगा। और मातृशक्ति के लिए जो बालाजी हॉस्पिटल ने और अमर उजाला अखबार ने सामूहिक प्रोग्राम रखा है, एक अच्छा मैसेज आएगा कि महिलाओं के प्रति, और एक महिला आके जो है मोटिवेशन के तौर पे आपका अभिनंदन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय नरेश ब्राड़ जी, डॉक्टर सत्यवान जी, एक्स चेयरमैन ईश्वर शर्मा जी, अमित कुंडू जी, बहन सुनीता चंदन जी, राकेश जैन जी, सतीश जागलान जी, अमर उजाला के ब्यूरो चीफ, गिरिराज जी, हिसार जोन के हेड, अनिल कुमार जी, और आज जो मंच का संचालन कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, श्यामलाल जी स्वामी, हमारे साथ आए चरणजीत जी रोडी, पूर्व सांसद, बलवान दौलतपुरिया जी, पूर्व विधायक, बहन राजरानी जी पूनम, पूर्व विधायक, रणधीर जी धीरा, पूर्व विधायक, रिसाल सिंह जी, पूर्व विधायक, डॉक्टर भाई अजय चौधरी जी, और यहाँ उपस्थित कोई और नाम, लोकल नाम कोई, यही हो गया, ठीक है। यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी सम्मानित हमारे साथीगण, इतनी संख्या में उपस्थित मेरी बहुत ही प्यारी बहनें, मेरे साथी, हमारी पार्टी के हमारे सभी साथीगण, मीडिया के हमारे सम्मानित साथीगण, और अभी अभी जो हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा, हमारी सभी बहनें, मुझे खुशी है कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारी बहनों ने ही प्रस्तुत किया। मैं शुक्रगुजार हूँ बालाजी हॉस्पिटल और अमर उजाला की कि आज आपने ये कार्यक्रम रखा महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को सम्मानित करने का। वैसे तो महिला दिवस कल था, लेकिन कल बहुत से कार्यक्रम होने के कारण आज ये कार्यक्रम रखा गया। खुशी इस बात की है कि हम अनेकों दिवस मनाते हैं,
धार्मिक बनाते हैं, सामाजिक बनाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए जो ये एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, इसकी एक विशेष महत्व, इसका एक विशेष महत्व ये है कि महिलाओं को समाज में अपने अधिकारों के लिए सदियों सदियों से संघर्ष करना पड़ा और आज भी संघर्ष कर रही हैं। और इसलिए जो महिलाएं आगे बढ़ती हैं, हमारी बच्चियां आगे बढ़ती हैं, उनका इस बहाने, महिला दिवस के बहाने हम मान सम्मान करते हैं, ताकि हमारी दूसरी बहनों को भी प्रेरणा मिले और पूरे समाज को प्रेरणा मिले। ये कहना सभी लोग कहते हैं, हम सब की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, आधी आबादी है, आधा हक मिलना चाहिए, लेकिन ये एक संघर्ष है। संघर्ष घर में भी है, परिवार में भी है, समाज में भी है, सरकार में भी है, नौकरियों में भी है, हर जगह। कहने को महिलाएं कम नहीं। हमने देखा कि जब जब महिलाओं को, बहनों को, बच्चियों को मौका मिलता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, खेल कूद का, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, खास तौर से हरियाणा की हमारे जो बच्चे हैं, उन्होंने दुनिया भर में हमारा नाम रोशन किया है, साबित किया है कि जब लड़कियों को, बहनों को मौका मिलता है और सहूलियत मिलती है तो वो कभी कम नहीं होती, मेहनत करने में कभी कमी नहीं छोड़ती, आगे बढ़ती हैं। बात तो मौका देने की, आईएएस अधिकारी बनती हैं, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक बनती हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी समाज सेवा करती हैं, शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं, प्रतिभा में कम नहीं, मौके में कमी हो सकती। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आजकल जो मुझे एक विशेष खुशी होती है कि जब महिलाओं से बात करती हूँ, और आज के दिन सबसे ज़्यादा बात होती है रोज़गार की, तो मेरी माताएं, बहनें कहती हैं कि लड़कों को तो नौकरियां चाहिए, लेकिन हमारी लड़कियों को, बहुओं को भी नौकरी चाहिए। ये एक जागरूकता है जिसकी मुझे बहुत खुशी होती है। और क्यों नहीं, मैं तो समझती हूँ कि आने वाले समय में महिलाओं को भी विशेष आरक्षण नौकरियों में मिलना चाहिए। हमारा प्रयास होगा, बहनों की लड़ाई हम लड़ेंगे। और जब कहते हैं कि कमज़ोर वर्ग, महिला कमज़ोर वर्ग हैं, तो कमज़ोर तो इसलिए रह गए हैं क्योंकि मौका नहीं मिला। तो हमने सबको, सबके सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो अपनी बहनों के सशक्तिकरण की बात आगे आनी चाहिए। वैसे जब भाषण दिए जाते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं कि हम देवियों को पूजते हैं, देवियों के नाम लिए जाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है और मानना है कि हमें पूजा की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं को, लड़कियों को आप आदर, मान, सम्मान दे दें, वो ही बहुत है समाज में और परिवार में। जब समान अधिकार, समान सम्मान मिले, आदर मिले, इससे ज़्यादा समाज में और क्या हो सकता है। वो ही ज़रूरत है आज के दिन। और इसी तरह से जब बात करते हैं बड़े बड़े हमारे इतिहास में, देखो महिलाओं ने अपनी जगह बनाई, लेकिन आज इतिहास आप लोगों ने रचना है। जिन महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, उनसे प्रेरणा लें कि हम छोटे छोटे, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े, लेकिन हर क्षेत्र में सम्मान पाना, अपने आप में जो संघर्ष करते हैं उसकी पहचान बनाकर प्रेरणा हम दे सकते हैं।
अपने परिवार में भी हम देखते हैं, जब हम पूछते हैं कि आप किससे प्रेरित हुए, तो कोई कहता है अपनी माँ से प्रेरित हुए, अपनी बहन से प्रेरित हुए। तो प्रेरणा देने में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। माँ कैसे परवरिश करती है अपने बच्चों की, उनको क्या असूल सिखाती है, वो परवरिश जिंदगी भर काम आती है। जो माँ से सीखता है बच्चा, स्कूल से सीखता है, संस्था से सीखता है, समाज से सीखता है, लेकिन अगर घर में परवरिश सही हो बच्चे की, अच्छी बातें सबसे पहले अपने घर में सीखेगा बच्चा, तो आगे समाज का उद्धार वहीं से होगा। तो कई बार ये कहते हैं कि क्या कर रही है बहन, तो कहेंगी कुछ नहीं कर रही, घर में काम कर रहे हैं। तो ये क्या कम है? घर में काम करना क्या कम है? उसकी पहचान भी करनी चाहिए। मैं अपने भाइयों से, पुरुषों से कहूँगी कि जो घर में काम कर रही हैं बहनें, महिलाएं, उनके काम की पहचान आप करो, घर में भी आदर देना सीखो। अपना अपना काम करते हैं। तो मुझे खुशी है कि आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आने वाले समय में हम केवल ये ना समझें कि महिलाओं को हमने एक दिन उनका सम्मान कर दिया, ये इस तरह का सम्मेलन किया, लेकिन हम आज के प्रोग्राम से सीखें कि आगे काम करें। मैं धन्यवाद तो करना चाहूँगी अपने सभी साथियों का, अमर उजाला का, क्योंकि मीडिया का एक विशेष रोल होता है इसमें। वो किस तरह का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं, अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाएं, अच्छे लेख लोगों तक पहुंचाएं, अच्छी खबरें लोगों तक पहुंचाएं जो प्रेरणादायक हों। वरना नेगेटिव न्यूज़ तो हम हर रोज़ मीडिया में देखते हैं, आज ये गलत हो गया, आज वो गलत हो गया, आज बहनों के साथ ये गलत हुआ। लेकिन अच्छी बहादुरी की प्रेरणादायक खबरें भी लगें, वो भी लोगों में, समाज में एक बदलाव लाने का बहुत बड़ा काम होगा। हमारे देश में कोई कमी नहीं है, राष्ट्रपति से लेकर सरपंच तक महिलाएं बनती हैं, मौका मिलता है, काम करती हैं। और मैं तो समझती हूँ कि हमको भी मौका मिला, यहाँ तक पहुँचे, तो हमारे जैसे, हमारी जो बहनें आज स्टेज पर बैठी हैं, इनका भी दायित्व हमारा सबका बनता है कि हम और महिलाओं को सक्षम करें कि वो भी कल स्टेज पर और ज़्यादा बहनें बैठें और अपनी छाप छोड़ें, अपना काम करें, दिखाएं लोगों को। तो समाज में सबका रोल है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी देवेंद्र जी का, जिनके बारे में देखो हम तो जानते हैं इनका काम, लेकिन मुझे खुशी है कि इन्होंने मिलकर बालाजी हॉस्पिटल के माध्यम से, इन्होंने मिलकर जो अमर उजाला के साथ ये कार्यक्रम रखा, इनका विशेष रूप से मैं अभिनंदन करना चाहूँगी। और जो ब्राड़ साहब ने अपने स्टूडेंट के बारे में, अपने शिष्य के बारे में बात कही, वो बहुत औरों के लिए भी एक सीखने की बात है कि टीचर के लिए सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है। शिक्षक ये देखता है कि मेरा कौन सा बच्चा आगे बढ़ रहा है, और वो उसी से खुश हो जाता है कि 100 बच्चों में अगर मेरा एक बच्चा भी ऐसा निकले जो ऐसा काम करे, समाज में अपना नाम कमाए, तो शिक्षक की छाती फूल जाती है। और हम समझते हैं कि जो आज ब्राड़ जी ने इनके बारे में बातें कही, ये इन बातों पर यहाँ तक पहुँचे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है, उम्मीद है, और मैं भी इन्हें विश्वास दिलाऊंगी कि आप जैसे लोग अगर आगे आएँ तो हमारे लिए भी, हमें भी खुशी होती है कि हमारे ऐसे नौजवान भाई आगे आते हैं, मेहनत करते हैं। और मैं तो कामना करती हूँ कि आप इसी तरह से काम करो, सेवा करो और आगे बढ़ो। और आप सब जो यहाँ पर आए हैं, आप सबका धन्यवाद भी है, अभिनंदन भी है कि आप इस समारोह में शामिल हुए हैं। आइए हम सब मिलकर समाज को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। चुनाव का समय आ रहा है, इसमें भी हमें देखना है, समझना है। हालांकि ये नॉन पॉलिटिकल मंच है, पर हम तो राजनीतिक हैं, तो अपनी बात राजनीति से हम
दूर हो भी नहीं सकते, तो मैं यही कहूँगी कि समय बदलाव मांगता है। बहुत कुछ देखा सुना हुआ, लेकिन अब बदलाव की घड़ी है। सारा सब कुछ व्यवस्था भी, नई पीढ़ी भी आगे बढ़ती है। 10 साल में तो आगे नया आए, आप लोगों को हम और मौका दें। और हम भी अपनी ओर से, मैं कहूँगी कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि हम भी आप लोगों की सेवा करें, आगे समाज को भी सुधारें और पूरी राजनीति को भी सुधारें। और मैं विशेष रूप से, व्यक्तिगत रूप से भी धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों का इतना साथ, इतना प्यार जो मुझे मिलता रहा है, ये मेरे लिए भी एक महिला होकर प्रेरणा का स्रोत है और आप लोगों ने प्रेरणा दी है। आइए हम सब मिलकर व्यवस्था को भी बदलें, एक नई जागृति लाएं, एक नयापन लाएं पूरे हरियाणा में, पूरे समाज में, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एक नयापन लाएं, ताकि हमारा राज्य भी आगे बढ़े, समाज भी आगे बढ़े। आप सभी का एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना, अच्छा, दिल की गहराइयों से